जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रयोग थर्ड के बारे में, जो कि क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जिसमें हम प्रयोग नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे, गुणात्मक विश्लेषण का ही है। जिसमें हम जो परीक्षण करेंगे, आज हम परीक्षण सीखेंगे एसीटेट का और लेड का सीखेंगे। जो आपकी लेड एसीटेट का एक आपको लवण मिलेगा। वैसे तो आपको प्रयोग में बताया नहीं जाता कि ये कौन सा लवण है, लेकिन इसके थ्रू आपको परीक्षण किया जाता है और आपको जो है पहले कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे प्रयोग का पूरा डिटेल आपको पता रहता है तो आप आसानी से हर एक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उद्देश्य आपका वही रहेगा कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय मूलक एक क्षारीय मूलक का आपको पहचान करनी होती है। आप उसको किस तरह से करेंगे इस प्रयोग में हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो अम्लीय मूलक है यहाँ पे एसीटेट है, CH3COO पे -1 चार्ज है, और क्षारीय मूलक में आपका लेड है यानी Pb पे +2 चार्ज। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रयोग में बात करते हैं, मिश्रण लेंगे प्लस उसमें तन H2SO4 गर्म करेंगे। ठीक है, मिश्रण लेने के बाद हम उसमें तन H2SO4 डाल के उसको गर्म करते हैं, तो सिरके जैसी गंध आती है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है एसीटेट उपलब्ध है, यानी एसीटेट जो है इसमें संभवतः हो सकता है। मिश्रण में दूसरा प्रयोग हम करेंगे, मिश्रण में कुछ भाग में जल मिलाकर उसमें हम FeCl3 डालेंगे। जैसे हम FeCl3 डालते हैं तो हमें पता चलता है विलयन का जो रंग होता है वो गहरा लाल हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है विलयन में जो है एसीटेट निश्चित है। अब इसको और भी कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हथेली पर मिश्रण को लेकर उसमें ऑक्जेलिक अम्ल जो है, ठोस ऑक्जेलिक अम्ल लेके उसको अंगूठे से रगड़ते हैं। तो रगड़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो जो जब उस मिश्रण को जब हम सूंघते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत तेजी से सिरके जैसी गंध आती है। तो हमें पूरी तरह से निश्चित हो जाना चाहिए कि उसमें एसीटेट बिल्कुल निश्चित कंफर्मेशन है उसका। ठीक है, ये सारी रीडिंग जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेंगी और सारी डिटेल आप एक बुक कॉपी में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्षारीय मूलक की पहचान। तो क्षारीय मूलक में जो हम लेड का परीक्षण करते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे उसमें हम पहले जो है लवण को लेंगे, उसमें हम HCl डालेंगे। HCl डालने के बाद जब उसको हम घोलेंगे तो हमें एक अवक्षेप मिलता है। ठीक है, अवक्षेप को हम छान के फिर एक विलयन हम बनाते हैं और उस विलयन को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। समझ में आ गया आपको क्या कैसे करना है? हम लवण लेंगे, लवण में हम HCl डालेंगे। HCl डालेंगे उसको अब जब हीट करते हैं तो पता चलता है कि उसमें एक अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप बनने के बाद उसको हम छान लेंगे, छानने के बाद उसका एक विलयन बनाते हैं। वो किसके साथ विलयन बनाते हैं? वो आपका HCl के साथ ही आपका विलयन बनाएंगे। जैसे आप उसको विलयन बनाते हैं तो उसको 3 भागों में आप तोड़ लेते हैं। तो प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग में हम तोड़ लेते हैं। तो अब हम उसका परीक्षण करते हैं। तो विलयन में जो है जो भी होगा उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। आयोडाइड मिलाने के बाद देखेंगे कि उसमें अवक्षेप होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ये हम कंफर्म जान लेते हैं कि उसमें Pb प्लस डबल चार्ज निश्चित है। दूसरे विलयन में हम क्या करते हैं, सेम वही प्रक्रम करते हैं, विलयन लेते हैं। विलयन में हम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाने के बाद आपको पता चलता है कि उसमें पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो पीला अवक्षेप जो मिलता है उसमें तो हम समझ जाते हैं कि उसमें जो है लेड जो है वो निश्चित है। ठीक है, तो ये दो विधियों के थ्रू आप किसका परीक्षण कर सकते हैं? लेड का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्षारीय मूलक का भी आपका परीक्षण होगा। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन इसमें किस तरह से काम करता है। तो रिएक्शन में देखिए 2CH3COO यानी सोडियम एसीटेट प्लस आपका H2SO4 जब हम मिलाते हैं, इसमें बनता है आपका एसिटिक एसीटेट बन जाता है, CH3COOH बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बनेगा Na2SO4 बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसी हम प्रक्रम को दोबारा करते हैं, तो 3CH3COONA प्लस आपका FeCl3 इसे हम मिलाते हैं तो आपका बन जाता है CH3COO का होल थाइस Fe बन जाता है, फेरिक एसीटेट बन जाता है, प्लस आपका 2NaCl आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम देखिए क्षारीय मूलक में किस तरह का रिएक्शन होगा। देखिए हमने बताया कि Pb की जो आपका लवण है उसमें आप HCl मिलाएंगे, तो HCl मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, PbCl3 प्लस PbCl2 प्लस H2, यानी ये सारा चीज जब मिलाते हैं तो आपको मिलता है PbNO3 का होल टाइस प्लस 2HCl, यानी आपका ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे आपको मिल जाता है। PbHCl प्लस PbCl2 आपका मिल जाता है प्लस H2। सेकेंड हम जब अब इसमें नाइट्रेट मिलाते हैं तो आपका 2HCl बनता है और यहाँ पे आपका HNO3 आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम PbCl3 में Ki मिलाते हैं तो आपको KCl मिलता है और आपका लेड आयोडाइड करके कंपाउंड मिलता है। तो इससे आपको पता कर लेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आपने लेड का और एसीटेट का अपने परीक्षण कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं परिणाम के बारे में। तो परिणाम में आपको वही लिखेंगे कि अम्लीय मूलक में आपने एसीटेट का परीक्षण किया है और क्षारीय मूलक में आपने लेड का जो है परीक्षण किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें सावधानियों के बारे में। सावधानी आपको ध्यान रखनी है कि परख नली बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, उसमें पानी का कहीं भी एक जो है पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन आपका कुछ और ही कर सकता है। ठीक है,
और साथ में आप अपने ग्लव्स, हाथों में ग्लव्स रखने चाहिए, स्पैचुला पकड़नी चाहिए, बर्नल आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसका गर्म कर सकें। आप H2SO4 को डालते समय सावधानी बरतिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। और उपकरण की बात में देखिए, परख नली और ब्रशेस, ये सारा चीज़ें लेना जरूरी होता है क्योंकि ये तो आपके प्राइमरी चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने यहाँ पे थर्ड वाला जो प्रयोग था कितनी आसानी से आपने प्रयोग किया। अगर कुछ लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो है हम आपको आगे वाली जो प्रयोग में आपको बताएंगे, वर्ण लेखन प्रक्रम किस तरह से किया जाता है, किस तरह से फूल पत्तियों के हिसाब से आपको किसी भी फूल पत्तियों में क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं उसके बारे में आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतने, अभी के लिए बस जय हिंद।